अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी का एक टॉपिक, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। कोलाइटिस आइटिस, जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आएगा उसका मतलब हमें पता है कि वो होती है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉलम। अब समटाइम्स क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्व होता है रेक्टम प्लस कॉलम। ठीक है, कॉलम के साथ साथ जो सा है वो रेक्टम भी इन्वॉल्व होगा। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, ठीक है, जिससे हम मतलब कि कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो किस एरिया में है। तो अगर जोन सी है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वो लिमिटेड होगी टू द रेक्टम। ठीक है, अगर सिर्फ रेक्टम तक लिमिटेड होगी तो उसे हम कहते हैं प्रोक्टाइटिस। ठीक है, प्रोक्टाइटिस होगा कहाँ पे? जब इन्फ्लेमेशन है जो वो लिमिटेड रहेगी टू द रेक्टम। ठीक है, अगर जोन सी है इन्फ्लेमेशन लिमिटेड रहेगी टू द कॉलन तो क्या होगा कि उसे हम कहते हैं पैनकोलाइटिस। ठीक है, क्या होगा कि अगर इन्फ्लेमेशन लिमिटेड है टू द कॉलन तो उसे हम कहते हैं पैनकोलाइटिस। ठीक है, रेक्टम तक होगा तो प्रोक्टाइटिस, कॉलन तक होगा तो पैनकोलाइटिस। ठीक है, अच्छा, अगर जो है म्यूकोजल जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है इलियम की, ठीक है, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है किसकी? इलियम की, तो उसे हम कहते हैं बैकवाश इलाइटिस। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स आ गई, कौन कौन सी? अगर रेक्टम तक लिमिटेड होगी इन्फ्लेमेशन तो प्रोक्टाइटिस, कॉलन तक लिमिटेड होगी तो पैनकोलाइटिस, और अगर जो इलियम तक होगी इन्फ्लेमेशन, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियम होगा तो होगा बैकवाश इलाइटिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म आती है सूडो पोलिप्स। ठीक है, सूडो पोलिप्स, म्यूकोजल स्मॉल एलिवेशंस। ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी जो सी है ना वो एलिवेशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सूडो पोलिप्स। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर ये डिजीज़ जो सी है वो क्रोनिक स्टेज में चली जाती है, ठीक है, अगर डिजीज़ जो सी है वो क्रोनिक हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम में क्या होगा कि म्यूकोजल एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, म्यूकोजल एट्रोफी कब स्टार्ट होगी? जब डिजीज़ जो सी है वो क्रोनिक स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे म्यूकोजल एट्रोफी। नेक्स्ट एक टर्म आती है टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन में क्या होता है? बेसिकली अगर जो इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, वो जो है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया जो है उसको डैमेज कर दे। ठीक है, या फिर जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो टॉक्सिक मेगाकोलोन में क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो डैमेज कर दे मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। ठीक है, या फिर न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू करते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर देखें मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी देखें तो क्या होगा कि इसमें ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स। ठीक है, अनलाइक द क्रोन्स डिजीज। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो है ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स नहीं होते, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स होते हैं। ठीक है, अब वो ब्रॉड बेस्ड जो अल्सर्स होंगे वो क्या होंगे? अलाइंड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के अलोंग जो से है ना वो अलाइंड होंगे। ठीक है, मतलब कि वो लॉन्ग एक्सिस में जो से है ना वो प्लेस हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सेकंड बात आती है वो है स्किप्ड लेशंस आर नॉट सीन। ठीक है, इसमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है वो स्किप्ड लेशंस देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्या मतलब कि जो क्रॉन डिजीज़ है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले ये लेशन हो गया, ठीक है, फिर जो सी है वो थोड़ी सी स्पेस बच गई। ठीक है, फिर लेशन हो गया, फिर स्पेस बच गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि प्रॉपर जो सी है ये पूरे का पूरा एरिया ही लेजन में जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? स्किप्ड लेजन्स आर नॉट सीन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द म्यूकोजा सुपर सब म्यूकोजल। ठीक है, क्या होगा कि जो इसमें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, वो कौन सी लेयर्स तक होगी? लिमिटेड म्यूकोजा, ठीक है, या फिर सुपरफिशियल सब म्यूकोजा तक। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो से इन्फ्लेमेशन लिमिटेड है? टू द म्यूकोजा और सुपरफिशियल सब म्यूकोजा में। ठीक है, तो ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली क्या हमने देखा कि कॉलन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, और मोस्टली जो सा इन्वॉल्व होगा वो होगा रेक्टम प्लस कॉलन।
अब हमने देखा था उसके बाद कि जोन से जिस एरिया पे जोन सा है वो इन्फ्लेमेशन लिमिटेड रहेगी तो उसको हमने कौन से नाम से जोन सा है ना वो बुलाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन जोन सी है वो रेक्टम पे होगी, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे प्रोक्टाइटिस, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन लिमिटेड रहेगी टू द कॉलन तो उसे हम कहेंगे पैनकोलाइटिस, ठीक है। और अगर इलियम पे इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे हम कहेंगे बैकवॉश इलाइटिस, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि उसके अंदर जो सा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मॉल एलिवेशंस बनना शुरू हो जाती है, म्यूकोजल स्मॉल एलिवेशंस जो है ना वो बनती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सूडोपोलिप्स, ठीक है। इसके अलावा अगर ये स्टेज जो सी है वो क्रोनिक स्टेज में हो जाए कन्वर्ट, ठीक है, क्रोनिक डिजीज में हो जाए तो फिर क्या होता है कि म्यूकोजल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि टॉक्सिक मेगाकोलोन में क्या था कि जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो क्या हो मस्कुलरिस प्रोप्रिया या फिर न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसे कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी में क्या था कि ब्रॉड बेस्ड जो से है ना वो अल्सर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और क्रॉन डिजीज में वो नहीं होते, ठीक है। और जो ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स होंगे वो किस तरह अलाइंड होंगे अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। और उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, जो लेयंस होती हैं वो स्किप्ड नहीं होती, ठीक है, स्किप्ड लेयंस आर नॉट सीन। और इसके अलावा और क्या था कि इन्फ्लामेशन अगर जो सी है वो होती है, ठीक है, तो वो कहाँ तक लिमिट रहेगी, म्यूक्यूज़ा और सुपरफिशियल सब म्यूक्यूज़ा तक, ठीक है। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी और पैथोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सी है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आएंगे, ठीक है। ब्लडी डायरिया होगा इसमें, ठीक है, डायरिया जो है वो ब्लडी होगा। इसके अलावा क्या होता है कि लोअर अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो से है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में सर्जरी आ जाती है, ठीक है, या फिर जो इन्फ्लेमेटरी पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि हम इसके लिए जो सी है ना वो एंटीसिड्स दे सकते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सी है ना कॉमन जो इसकी ट्रीटमेंट में आ जाती हैं, ठीक है, किसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की।